नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिकोड आईओएस। आज हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आईएफएसआर इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 18th एडिशन है, उसका हम डिटेल से इंडिया का और बिहार का, जो हमें यूपीएससी के साथ साथ पीसीएस बिहार बीपीएससी में डिटेल से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। 17th 1 बीपीएससी में इससे दो क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको हम फैक्ट शीट के रूप में हम इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जो आपको शायद 2 से 3 क्वेश्चन इसमें वेरी कर जाता है। जिसको मैंने अभी सॉल्व किया है उसका हम क्वेश्चन नंबर लगा दूंगा, क्वेश्चन का डिटेल लगा दूंगा, उसके बाद आप लोग देख लेना, फिर मैं डिटेल से इसको समझाता हूँ। ठीक है, इसमें हमने कवर क्या किया है, तो आईएफएसआर 18th एडिशन जो आया है 2023 में, उसको हमने कवर किया है। साथ में उसके साथ ही हमने बिहार का भी कवर किया है कि बिहार में बीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी हमने फॉलो किया है। तो चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, हिस्ट्री इसका देखते हैं कि आईएफएसआर का हिस्ट्री क्या था। तो इसका स्थापना जो हुआ था, इसका टाइमलाइन हम एक बार देख लेते हैं। 1987 और 88 के बीच में फर्स्ट रिपोर्ट आया था, जिस रिपोर्ट का नाम रहता था, पहले रिपोर्ट था स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, लेकिन 1991 में इसका नेम चेंज करके इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कर दिया गया। ठीक है, अब इसका हेड क्वार्टर का है, इसका हेड क्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में एट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंपस। इन्होंने जो इसका रिपोर्ट निकालती है, कौन निकालती है, ये देहरादून स्थित है, देहरादून में स्थित है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कैंपस। और ये किस मंत्रालय के अंदर में आता है, ये पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के अंदर में आता है। वर्तमान में भारत का कौन है, भूपेंद्र यादव। ठीक है, सैटेलाइट इसमें कौन सा यूज होता है, जो अभी रिपोर्ट आती है उसमें सैटेलाइट यूज होता है। इसरो का लिस्ट 3 सेंसर ऑफ आईआरएस रिसोर्स सेट सैटेलाइट स्पेशल रिजोल्यूशन 23.5 मीटर्स डाटा रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अक्टूबर दिसंबर फॉर द क्लाउड फ्री इमेज विथ फुल फ्लेज। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब आईएसएफआर रिपोर्ट, उसका की फॉरेस्ट क्या है, और ट्री कवर क्या है, दोनों में माने वन आवरण क्षेत्र क्या होता है और ट्री कवर क्या है, उसको हम डिटेल से देख। टोटल कार्बन स्टॉक अगर देखा जाए भारत में, जो हमारा वन है फॉरेस्ट कवर है, उसमें हम की फाइंडिंग वर्ड देख सकते हैं कि इसमें आईएसएफआर 2023 का की फॉरेस्ट एंड कवर रिपोर्ट में क्या क्या फाइंडिंग फैक्ट है, उसको हम डिटेल से देखते हैं। अब इसमें देखा जाए तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर, कुल जोग्राफिकल एरिया का 25.17%। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक थ्रू करते हैं कि टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, टोटल ट्री कवर कितना। अगर टोटल फॉरेस्ट कवर कवर करें तो ये 21.76% है, जो कुल एरिया का, कुल भौगोलिक एरिया का कितना होता है, 7,15,343 किलोमीटर। और कवर एरिया को देखें तो ये 3.1% 3.41% होता है, जो इसको अगर एरिया में कन्वर्ट किया जाए तो 1,12,014 किलोमीटर होता है। ठीक है, सिंस 2021 वाला रिपोर्ट आया था, 2021 की रिपोर्ट, अभी जो ये 17th रिपोर्ट था, और जो था 2023 में जो 18th रिपोर्ट आया उसमें इम्प्रूवमेंट क्या हुआ, तो फॉरेस्ट एरिया में 156 किलोमीटर 156 किलोमीटर का इम्प्रूवमेंट हुआ है फॉरेस्ट एरिया में, और ट्री एरिया में 1189 किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए कि जो हमारा भारत में फॉरेस्ट कवर है, उसमें फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, उसमें हमारा टोटल कार्बन स्टॉक कितने मिलियन टन का है, तो ये 81.5 मिलियन टन का है। ठीक है, अब मैग्रोव वन होता है, उसमें मूलतः देखा गया है कि डिक्रीज हुआ है 2021 के 17th के कंपेयर में। 18th का जो रिपोर्ट आया उसमें टोटल अगर मैग्रोव वन को देखा जाए कि कितने स्क्वायर किलोमीटर था और कितना था, तो 2021 की तुलना में देखा जाए तो 4,992 किलोमीटर था, जो टोटल जोग्राफिकल एरिया का 0.15% है। लेकिन उसमें 2018 रिपोर्ट 2023 में आया है, उसमें 7.4 किलोमीटर का डिक्रीज हुआ है, माने कम हुआ है। अब कौन कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ है और कौन कौन सा एरिया में इंक्रीज हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। रोमन टोटल अभी जो वर्तमान में है वो 4,991 किलोमीटर स्क्वायर है, जो टोटल जोग्राफिकल एरिया का 0.1% है, वो मैं बता दिया था। और नेट डिक्रीज की बात कर रहा है, ये डिक्रीज की बात नहीं कर रहा है, इसमें नेट डिक्रीज की बात कर रहा है कि टोटल कितना हुआ है, तो इसमें 7.4 किलोमीटर स्क्वायर डिक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू 2021 मतलब 17th रिपोर्ट की तुलना में। ठीक है, दो, लेकिन 2019 की तुलना से अगर कंपेयर किया जाए, 2019 की जो 16th रिपोर्ट है और अभी 18th रिपोर्ट है ना,
उसमें अगर कंपेयर किया जाए तो 2019 के 23 में तुलना में 16 किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 16 किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है। अब सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वन का डिक्रीज कहाँ हुआ है, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन का डिक्रीज गुजरात में हुआ है 36.39 किलोमीटर स्क्वायर, और आंध्र प्रदेश में हुआ है 13 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर स्टेट वाइज ग्रोथ देखा जाए तो 2021 की तुलना में 2023 में, मतलब 17th रिपोर्ट की तुलना में 18th रिपोर्ट में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में 13 किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है और महाराष्ट्र में 12.39 किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो डिक्रीज हुआ है। अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो दो स्टेट में सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, लेकिन दो स्टेट में इंक्रीज भी हुआ है। डिक्रीज किस में हुआ है, गुजरात में हुआ है, आंध्र प्रदेश में हुआ है, ठीक है। लेकिन स्टेट वाइज अगर देखा जाए ग्रोथ की बात, तो आंध्र प्रदेश में हुआ है 13 किलोमीटर, और महाराष्ट्र में हुआ है वो 12 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात किया जाए, कंपेयर अगर 2021 के, शुरू में मैंने थोड़ा सा डिटेल से नहीं बताया था, अब मैं डिटेल से बता देता हूँ। इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कंपेयर टू 2021। अगर फॉरेस्ट कवर की बात किया जाए तो 2017 के कंपेयर में 18 में कितना किलोमीटर का वृद्धि हुआ, 156.41 किलोमीटर। और ट्री कवर में कितना का इंक्रीज हुआ है, ट्री कवर में इंक्रीज हुआ है 1445.81 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैक्सिमम इंक्रीज किस क्षेत्र में हुआ है, इसका हम ग्राफ के थ्रू पढ़ने का कोशिश करते हैं। मैक्सिमम इंक्रीज फॉरेस्ट कवर में, याद रखना टोटल फॉरेस्ट कवर में कितना इंक्रीज हुआ है, फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज हुआ है 1445.81 किलोमीटर, ठीक है। अब इसको हम डिटेल से स्वाद देखते हैं कि कौन कौन सा एरिया में मैक्रीज हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मिजोरम। मिजोरम में है 242 किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीज हुआ है। गुजरात में 180 किलोमीटर, और ओडिशा में 192 किलो 152 किलोमीटर। अगर इसको हम ट्रिक से याद किया तो MGO, एम से मिजोरम, जी से गुजरात, और ओ से ओडिशा, तीनों में मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है। कितना किलोमीटर हुआ है, तो मिजोरम में 242 किलोमीटर स्क्वायर, गुजरात में 180 किलोमीटर स्क्वायर, और ओडिशा में 152 किलोमीटर, ठीक है। अब देखते हैं लार्जेस्ट डिक्रीज किस में हुआ है, फॉरेस्ट कवर में, ठीक है। हमारा इंक्रीज टोटल कितना हुआ है, टोटल हुआ है 1445.82 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन उसमें अगर इंक्रीज और डिक्रीज के देखा जाए तो दोनों होता है। इंक्रीज में अगर हम देखा जाए तो किसका, इसका ट्रिक क्या हो गया, MGO, एम से मिजोरम, जी से गुजरात, ओ से ओडिशा, कितना कितना हुआ, मिजोरम में 242 किलोमीटर स्क्वायर, गुजरात में 180 किलोमीटर स्क्वायर, और ओडिशा में 192 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इंक्रीज। अब डिक्रीज की देख लेते हैं कि डिक्रीज कितना कितना हुआ। द लार्जेस्ट डिक्रीज मध्य प्रदेश 612 किलोमीटर स्क्वायर, कर्नाटका 559 किलोमीटर स्क्वायर, लद्दाख 159 किलोमीटर स्क्वायर, और नागालैंड 125 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसका हम एक बार शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। एम के लाना, लाना बोल सकते हैं ना, लाना। एम से मध्य MP, के से कर्नाटका, ला से लद्दाख, ना से नागालैंड। अब MP में सबसे ज्यादा हुआ है, कितना हुआ है, 612 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक चीज याद रखना कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो MP में भी है। जहाँ सबसे ज्यादा होगा वहीं सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा। तो MP में सर्वाधिक फॉरेस्ट है, जो आगे मैं बताऊंगा। उसका कर्नाटका हो गया, उसका लद्दाख हो गया, उसका नागालैंड हो गया, ठीक है। ऊपर बता ही रहा था। टॉप 3 स्टेट एरिया वाइज, टॉप 3 स्टेट हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। एरिया वाइज याद रखना, परसेंटेज अलग होता है और एरिया वाइज अलग होता है। अगर मध्य प्रदेश को देखा जाए तो इसका कितना है, इसको है 77,073 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है ना, कितना फॉरेस्ट कवर का। और अरुणाचल प्रदेश का देखा जाए तो 65,882 किलोमीटर है, और छत्तीसगढ़ को देखा जाए तो 55,812 किलोमीटर स्क्वायर। अगर इसका हम याद करें ट्रिक से, तो मैक में जो स्ट्रांग होता है वही बोलता है ना। तो मैक MP, ए से अरुणाचल प्रदेश, और C से छत्तीसगढ़, कि तीनों फॉरेस्ट एरिया है। MP में कितना है, 77,000 से 77,073
किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 65,882 स्क्वायर किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ में कितना है? 55,812। आप फॉरेस्ट एरिया और नेशनल पार्क अगर सर्वाधिक है, चाहे टाइगर रिजर्व, वो सर्वाधिक का एमपी में है, क्योंकि एमपी में फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है। एरिया वाइज, परसेंटेज वाइज अलग है, एरिया वाइज कौन सा है? इसका ट्रिक क्या हो गया? मैक। मैक याद रखना, MAC के। मैक में जो स्ट्रांग इंसान होता है, जिसके पास धन दौलत होता है, वही मैक में बोलता है। तो इसका ट्रिक हो गया एम। एम से क्या हो गया? MP, A से अरुणाचल प्रदेश, और C से छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अभी नक्सल एरिया है, तो ये भी उसमें सबसे ज़्यादा नक्सल एरिया इधर ही था, तो इसलिए फॉरेस्ट एरिया भी इधर होगा। अब परसेंटेज वाइज देखें कि कौन सा है। परसेंटेज वाइज अगर देखें, हमने सबसे पहले क्या देखा था? एरिया वाइज देखा। अब परसेंटेज वाइज देखते हैं। परसेंटेज वाइज सबसे सर्वाधिक है लक्षद्वीप में कितना है? 91% है, ठीक है। मिजोरम में कितना है? 85% है। और अंडमान निकोबार में 81% है। इसको हम लमा लमा LMA, लद्दाख, मिजोरम और अंडमान निकोबार आइलैंड, ये परसेंटेज वाइज होता है। परसेंटेज वाइज में एरिया का होता है, एरिया का कितने परसेंट है, वो अगर एरिया कम रहा तो वो उसका अलग होता है। और इसमें तो अब हम इसको देख लेते हैं, इंक्रीज कितने हुए है ना, एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। परसेंटेज वाइज, एरिया वाइज। एरिया वाइज किसके पास हुआ? मैक के पास, MAC। जिसके पास स्ट्रांग होगा वही मैक लेगा, है ना, स्टेज पे बोलने के लिए। M से MP, A से अरुणाचल प्रदेश, और C से छत्तीसगढ़। और मध्य प्रदेश के पास कितना है? 77,073 किलोमीटर स्क्वायर। अरुणाचल प्रदेश के पास कितना है? 65 65,882 किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ के पास कितना है? 55,812 किलोमीटर। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो इसका कोड वर्ड क्या है? लमा, LMA। लद्दाख, लद्दाख के पास कितना है? 91 किलोमीटर स्क्वायर। M से मिजोरम, मिजोरम के पास 85 किलोमीटर स्क्वायर है। और अंडमान निकोबार के पास 81% के आसपास है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर क्या है। इसमें हमने टॉप 3 स्टेट देखे। अब हम इसमें देखते हैं कि सरकार ने जो 33% वन कुल जोग्राफिकल एरिया का डिसाइड किया था, 33%, तो वो कहाँ किया था, वो किस पॉलिसी में किया था? तो हमारे पास अभी तक टोटल तीन तीन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लाया गया। एक 1894 ईस्वी में, एक 1992 ईस्वी में, एक 1988 ईस्वी में। हम ये तीनों का थोड़ा थोड़ा डिटेल में देख लेते, फिर पता चलेगा कि सरकार का एम क्या था, और सामयिक परिस्थितियों के अनुसार सरकार का एम चेंज, गोल कैसे चेंज होते गए। तो सबसे पहले नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 का देखते हैं। इसमें सरकार का एम क्या था? ये ब्रिटिश शासन में के दौरान लाया गया था। तो इसको हम देखते हैं कि इसमें सरकार का क्या एम था। इसमें सरकार का उद्देश्य था कि वन से हमें राजस्व, रेवेन्यू प्राप्ति का एक सोर्स बनाना था। दूसरा का जो वन है, वन की लकड़ी का उपयोग दोहन किया जाएगा, किसके लिए? रेलवे को दिया जाएगा, रेलवे में लकड़ी के। और तीसरा था वन संसाधनों का दोहन, माने जितना हो सके। ब्रिटिश का मेन उद्देश्य यही तो था कि भारत को जितना से जितना शोषण दोहन किया जा सके, और यहाँ का संपत्ति वो इंग्लैंड भेजा जा सके, ठीक है। अब दूसरा है वन नीति कब आया था? दूसरा वन नीति आया था ये 1952 में, है ना। ये दूसरा वन नीति 1952 में है, जिसका ये स्वतंत्र भारत की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी थी, ठीक है। अब इसमें क्या-क्या था? इसमें सरकार का एम क्या था और क्या-क्या सरकार ने किया? अब इनका मुख्य लक्ष्य का कि देश के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का देश का कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 33% भूभाग पे वनावरण होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो माउंटेन एरिया है, वहाँ पे कुल भूगोल के क्षेत्र का 60% होना चाहिए क्या? फॉरेस्ट कवर। और मृदा एवं जल का ये कौन सा है? ये जो स्वतंत्र भारत की ये पहली जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी, ये 1992 में लाया गया था, जिसका एम क्या था? एक था देश का कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 33%, पर्वतीय क्षेत्र में 60% होना चाहिए, मृदा एवं जल का संरक्षण होना चाहिए। उसके बाद एक आया फॉरेस्ट पॉलिसी कब? 1988 में, है ना। अब इसका एम क्या था? इसका एम था पर्यावरणीय स्थिरता, ठीक है।
पर्यावरणीय स्थिरता लागू करना, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी को संरक्षण देना और जन भागीदारी लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। फॉरेस्ट पॉलिसी में लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। और चौथा था, फोर्थ नंबर क्या था, वन का संरक्षण करना, वन का संरक्षण करना। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया ना कि 33% जो हुआ था वो कब हुआ था। 30% टोटल फॉरेस्ट एरिया, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कब होना चाहिए। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1992, ये स्वतंत्र भारत की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी थी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा स्टेट में अभी तक 33% के आसपास फॉरेस्ट है और किन के पास नहीं। तो टोटल 19 स्टेट और यूटी ऐसे हैं जिनके पास 33% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का ये है, क्या कहते टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का फॉरेस्ट है। उसमें कौन कौन सा मेनली नेम स्टेट आता है, यूटी, यूटी है, यूटी में कौन सा है, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार है। और स्टेट स्टेट में देखा जाए तो नागालैंड है, मिजोरम है, नागल मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है और त्रिपुरा है। ठीक है, मैंने ये चीज याद रखना कि कौन कौन सा है स्टेट में। तो सेवन सिस्टर याद रखना, सेवन सिस्टर नॉर्थ ईस्ट का। और यूटी में कौन कौन सा है, एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान निकोबार। ठीक है, अब आते हैं कार्बन स्टॉक के बारे में, मैंने ऊपर में बताया था। अब स्टेट वाइज देख लेते हैं कौन कौन सा है जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट होगा वही होगा। लेकिन ये एक पैदान नीचे आ गया। अरुणाचल प्रदेश जो है वो 1021 मीट्रिक टन कार्बन स्टॉक कर सकता है, मध्य प्रदेश 608, छत्तीसगढ़ 505 कार्बन स्टॉक कर मिलियन टन स्टॉक कर सकता है और महाराष्ट्र 465 मिलियन टन स्टॉक कार्बन स्टॉक कर सकता है। ठीक है, अब मैंग्रोव वन के बारे में मैंने ऊपर ये डिटेल से बता दिया। अब फॉरेस्ट फायर, माने अगर देखा जाए तो भारत में 18th रिपोर्ट आया, उसमें फॉरेस्ट आग लगने की घटना कितना होती है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में होती है, उसके बाद उड़ीसा में होती है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में होती है। ये अपोजिट हो गया, जब जहाँ सबसे ज़्यादा वन होना चाहिए वहाँ आग लगना चाहिए। वैसा नहीं है, इसमें सर्वाधिक उत्तराखंड में लगता है, उसका उड़ीसा में लगता है, उसका छत्तीसगढ़ में लिखता है। अब जो रिपोर्ट आया है उसमें हमें कंसर्न किस चीज़ का है, सबसे चीज़ बड़ी ये बात है कि हमें चिंता किस चीज़ पे होना चाहिए। तो हमारा जो फॉरेस्ट एरिया, सरकार जो गवर्नमेंट हमें हम लोग को बता रही है कि फॉरेस्ट एरिया में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, फॉरे फॉरेस्ट में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ट्री कवर में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो तो बता रही है, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी जो डेंस फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट लॉस होते जा रहा है। ये टोटल टोटल 3656 किलोमीटर जो डेंस फॉरेस्ट था उसको डिग्रेड कर दिया गया। और वेरी डेंस फॉरेस्ट था, माने घने वन था, उसमें 294 किलोमीटर और मीडियम घने वन था, उसमें 3361 किलोमीटर का घने वन, मीडियम घने वन को कम किया गया है। और जबकि बढ़ कौन रहा है, बढ़ रहा है जो सरकार बता रही है वो ओपन, सरकार जो वृक्ष लगा के बढ़ा रही है। लेकिन सरकार अपनी परियोजना के लिए, आधारभूत संरचना के लिए डेंस फॉरेस्ट और मीडियम डेंस फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं। ठीक, अब दूसरा कंसर्न किस चीज़ का है, दूसरा कंसर्न यह है कि नॉर्थ ईस्ट में टोटल 327 किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है। ठीक है, 327 किलोमीटर डिक्रीज फॉरेस्ट कवर डिस्पाइट बीइंग इंडिया रिचेस्ट फॉरेस्ट जोन 66, जबकि इतना ही बचा है। ठीक है, हम इसको ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं, है ना। उसको मेन मेन पॉइंट क्या है ना, उसके बाद बिहार के बारे में देखेंगे। एक तरह से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ठीक है, पहली रिपोर्ट कब आया था, 1988, 87, 88 में। पहली नाम क्या था, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी, जो शुरू में बताया था। 1991 में नाम चेंज हो गया, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी रख दिया गया। हर 2 वर्ष पे रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट कौन सा है, 2023 में आया, कौन सा रिपोर्ट है, 18th रिपोर्ट है। ठीक है, अब ISFR क्या है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी द्विवार्षिक, ये बता दिया। 18th रिपोर्ट 2024 में जारी किया गया। यह रिपोर्ट देश में वन, वृक्ष, मैंग्रोव और कार्बन स्टॉक की स्थिति को दर्शाता है। ये मैंने पूरा डिटेल से बता दिया। इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड में बता दिया। किसके अंतर्गत आती है, पर्यावरण वन मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये मैंने ऊपर में ही बता दिया। अब क्षेत्रवार स्थिति में देखा जाए कि सर्वाधिक वन क्षेत्र किधर है, तो पश्चिमी घाट, वेस्टर्न 31% है, पूर्वोत्तर भारत में 23% है, मध्य भारत में 29% है, उत्तर भारत में 19% है और तटीय क्षेत्र में 17%। ठीक है, सबसे अधिक वन क्षेत्र का है, टोटल फॉरेस्ट एरिया अगर देखा जाए, मैंने बस सब कुछ बता दिया है। बस यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में मैंने ग्राफ के माध्यम से हमको फॉरेस्ट कवर कितना है, 7,15,343 में। कुल जोग्राफिकल एरिया का कितना है, 21%। ट्री कवर कितना है, 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल भौगोलिक एरिया का
3.41%। अब फॉरेस्ट और कवर देखा जाए तो टोटल कितना हुआ 25.17%। जो टोटल टोटल अगर देखा जाए तो 8,27,357 किलोमीटर। अगर 17 से 18th रिपोर्ट में देखा जाए वृद्धि कितना हुआ है टोटल, तो 1445 किलोमीटर। कार्बन स्टॉक की बात करें तो 85 मिलियन टन 2021 की तुलना में 81 मिलियन टन की वृद्धि हुआ है, ठीक है। 81 मिलियन टन की वृद्धि हुई। अगर मैंग्रोव वन की बात करें तो 2021 की तुलना में टोटल कितना 7.43 किलोमीटर की कमी हुई। लेकिन एक चीज याद रखना कि 2019 के कंपेयर किया जाए तो इसमें अभी बढ़ा है, ठीक है। 2019 के कंपेयर किया जाए 2023 से, माने 16 रिपोर्ट को 18th रिपोर्ट से कंपेयर किया जाए तो बढ़ा ही है, ऑलमोस्ट बढ़ा ही है। लेकिन इससे कंपेयर किया जाए, अब सर्वाधिक वन क्षेत्र बता दिया है मध्य प्रदेश में कितना है, मैक मैक मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। अब फॉरेस्ट में वृद्धि कहाँ कहाँ हुआ है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में वृद्धि कहाँ हुआ है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में, ठीक है। चिंता बता ही दिया था कि डेंस फॉरेस्ट में कमी आ रही है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में इतना कमी आई, तो मैं ये तो डिटेल से बता दिया है। वेरी डेंस फॉरेस्ट इतना है, मॉडरेट कितना है, इतना है, और ओपन फॉरेस्ट कितना है 3,06,567 किलोमीटर। कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखने के लिए इसमें कौन सा सेटेलाइट यूज होता है वो सब मैं बता दिया। कौन सा रिपोर्ट है 18th रिपोर्ट से कुल फॉरेस्ट कितना है 25% मैंग्रोव बता दिया था। जारी करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश में कार्बन स्टॉक बता दिया है 7285 मिलियन टन है। किस मंत्रालय के, पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ में देखा गया है। और डेंस फॉरेस्ट में कमी कितना हुआ है 3656 किलोमीटर, ये बता दिया था। अब हम आते हैं बिहार के। मोस्टली बीपीएससी में 2 क्वेश्चन पूछा है, तो बिहार के बारे में हम एक बार देख लेते हैं ना। बिहार के बारे में देख लेते हैं। कौन जारी करता है 2 वर्ष में, ये बता दिया था 2023 में। रिपोर्ट श्रृंखला की 18th रिपोर्ट है, ये भी बता दिया था। फॉरेस्ट कवर वन स्थिति 2023 के अनुसार बिहार में वनावरण माने फॉरेस्ट कवर कितना है 7532.45 किलोमीटर स्क्वायर। 7532 किलोमीटर मान के चलते हैं, इतना स्क्वायर जो कुल भौगोलिक एरिया का, जोग्राफिकल एरिया का कितना है 8% है, ठीक है। 2021 की तुलना में अगर फॉरेस्ट कवर देखा जाए तो 151 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। अब हम फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर देखते हैं दोनों में, है ना। और बिहार में कितना है 7532 किलोमीटर। कुल जोग्राफिकल एरिया का कितना है 8%। ग्रोथ कितना हुआ है 151 किलोमीटर स्क्वायर। अगर ट्री कवर देखा जाए तो 2500 किलोमीटर है। पिछली बार 17 से है 2.86% है। ग्रोथ कितना हुआ है 17 से 18th रिपोर्ट, 17 कब आया था और 18th कब आया था, ये 2023 और 2021 के। तो उसमें 159 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। झाड़ी जो है टोटल क्षेत्रफल का कितना है 260 किलोमीटर है। परसेंट में 0.28%। अगर टोटल देखा जाए तो बिहार में फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर मिलाकर कितना है, तो टोटल अगर एरिया देखा जाए तो 10,292 किलोमीटर स्क्वायर है। और कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 10.86% है। और वृद्धि कितना हुआ है 17th रिपोर्ट से 18th रिपोर्ट में 310 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे देखते हैं जिला में वनावरण फॉरेस्ट कवर कितने किस में हुआ है। तो अगर हम सबसे अधिक एरिया वाइज देखें, हमेशा याद रखना कि 2 तरह के से होता है, एक एरिया वाइज, एक एरिया वाइज और एक परसेंटेज वाइज, ठीक है। अगर हम एरिया वाइज की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट और एरिया बताए थे। कैमूर, कैमूर में सर्वाधिक, कैमूर में फॉरेस्ट कवर कितना है, तो कैमूर में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है 1025 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। पश्चिम चंपारण में कितना है 908 किलोमीटर स्क्वायर। और जमुई में कितना है 670 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको ट्रिक से याद करें तो लोग कैंप करने कहाँ जाते हैं, लोग जहाँ फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा रहता है वहीं पे कैंप करने जाते हैं। तो कैंप जमुई, कैसे, कैमूर, प से पश्चिम चंपारण, जमुई, ठीक है। अगर हम इसमें सबसे कम माने एरिया वाइज अगर देखा जाए तो सबसे कम कहाँ है, इसमें हमने एरिया वाइज एक तो सबसे अधिक देखा तो वो कहाँ है, कैंप कैंप जमुई, कैसे कैमूर, जैसे पश्चिम चंपारण, जमुई, ठीक है। अगर हम सबसे ज़्यादा अगर एरिया वाइज में कमी देखें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है तो वो हम देखते हैं। एक शेखपुरा में हुआ है। शेखपुरा में कितना एरिया है 0.82 किलोमीटर स्क्वायर। अरवल में कितना है 4 किलोमीटर स्क्वायर। और बक्सर में कितना है 6 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका ट्रिक क्या होगा, इसका ट्रिक होगा सेब। सेब सेब बोलते हैं ना कि जहाँ फॉरेस्ट नहीं होगा वहाँ पे सेब का पेड़ नहीं होता है, तो सेब से शेखपुरा,
अ से अरवल, ब से बक्सर, ठीक। अब हम इसमें ये तो देख लिए, अब हम परसेंटेज वाइज देखते हैं कि ये तो हम एरिया वाइज देखें, अब हम परसेंटेज वाइज देखते हैं कि सर्वाधिक कहाँ है। तो अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कैमूर, कैमूर में कितना है 30%, जमुई में कितना है 21% और मुंगेर में कितना है 21%, ठीक है। अगर हम इसमें परसेंटेज वाइज देखें कि सबसे कम कहाँ है, तो शेखपुरा में 0.12%, बक्सर में 0.35% और सिवान में है 0.42%, ठीक है। अगर हम मैप पे अगर देख ले एक बार डिटेल से तो और अच्छा है, आप लोग एक बार मैप पे देखना है और हर एरिया को डिकोड करने की कोशिश करना कि कौन सा एरिया कहाँ है, तो और डिटेल से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करना, तो मैं इसका रिवीजन करा दूंगा। तो अगर हम कंपेयर करते हैं 17th और 18th रिपोर्ट से, हम कंपेयर करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ वृद्धि हुआ है, कहाँ कहाँ कम हुआ है, ठीक है। अगर वृद्धि की बात की जाए सर्वाधिक एरिया वाइज, हमेशा याद रखना एरिया वाइज होता है और कौन सा परसेंटेज वाइज होता है। और यहाँ पे हम फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं, ना कि ट्री कवर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट कवर अलग होता है, ट्री कवर अलग होता है। फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ है, सर्वाधिक वृद्धि भागलपुर में हुआ है 33 किलोमीटर, 33.82 किलोमीटर स्क्वायर। मधुबनी में 25 किलोमीटर स्क्वायर, बांका में 19 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको ट्रिक को देखें, भीम बाटिका का आप लोग नाम सुने होंगे, है ना। भीम बाटिका जहाँ सर्वाधिक होगा वहीं बाटिका तो बनेगा ना। तो भीम बाटिका, भ से भागलपुर, म से मधुबनी, बाटिका से बांका, ठीक है। अब अगर सर्वाधिक नुकसान की बात किया जाए तो सर्वाधिक नुकसान कैमूर में हुआ है, उसके बाद नवादा में हुआ है, उसके बाद किशनगंज में हुआ है, ठीक है। कैमूर में कितना हुआ है 35 किलोमीटर स्क्वायर, नवादा में 9 किलोमीटर स्क्वायर और किशनगंज में 7 किलोमीटर स्क्वायर, 7.56 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बिहार में फॉरेस्ट कवर में शीर्ष जिला, माने कौन कौन सा टॉप जिला है फॉरेस्ट कवर में, है ना। और वो भी हमारे यहाँ फॉरेस्ट 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं डेंस फॉरेस्ट, एक होता है मीडियम फॉरेस्ट, एक होता है ओपन फॉरेस्ट, है ना। तो हम जिला कौन सा है, एरिया कितना है वो देख लेते हैं। अगर डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो पश्चिम बंगाल में वो कितना है 303 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर मीडियम रेंज की बात करें तो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में ही है 527 किलोमीटर स्क्वायर। और खुले वन की बात करें तो कैमूर में है कितना 499 किलोमीटर स्क्वायर। अब हम इसका ट्रिक याद करने की कोशिश करते हैं कि बिहार में वन फॉरेस्ट के कवर में शीर्ष जिला कौन कौन सा है। तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि पापा कैमूर, पापा कहाँ गए कैमूर, पा से पश्चिम चंपारण, पा से पश्चिम चंपारण और कैसे कैमूर, ठीक है। अब पढ़ते हैं वनों की संरचना, भारत में तो है ही, अब बिहार में देखते हैं कि वनों की संरचना कितना है। डेंस फॉरेस्ट कितना है 0.5%। और मीडियम फॉरेस्ट की बात करें तो कितना है 44%। और खुला ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो 51% है, ठीक है। अब 2021 के अनुसार आग लगने में सर्वाधिक घटना कहाँ हुआ, 2023 में जो 18th रिपोर्ट आया है उसमें सबसे ज्यादा आग लगने की घटना कहाँ हो सकती है, तो पश्चिम चंपारण में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। लेकिन नेशनल लेवल पर देखा जाए तो वहाँ अपोजिट हो गया है कि फॉरेस्ट लगने की सबसे ज़्यादा घटना उत्तराखंड में थी, उसके बाद उड़ीसा में थी। जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए, क्योंकि सब सर्वाधिक अधिक वन कहाँ है एमपी में, लेकिन यहाँ पे जहाँ आग लगने की घटना बिहार में हुई है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। पश्चिम चंपारण में 1403 केस आए आग लगने की, जमुई में 353 और मुंगेर में 233 आग लगने की घटना हुई। अब हमने टोटल जो बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ा उसको हम समराइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कवर कितना है हम रिवीजन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट कवर कितना है बिहार में 7532 किलोमीटर स्क्वायर, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.99%। ट्री कवर कितना है 2371 किलोमीटर, टोटल जोग्राफिकल एरिया का 2.5%। अब टोटल ट्री कवर कितना हो गया 10.5%, ठीक है। फैक्ट देख लेते हैं, मुख्य निष्कर्ष क्या है। फॉरेस्ट कवर बता ही दिया, फॉरेस्ट कवर कितना है 7,15,343 किलोमीटर, ये नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं ना। और ट्री कवर कितना है 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर, 3.41%। टोटल कितना हो गया, टोटल ये 25% हो गया है ना, 25.21। और ये अब 2021 की तुलना में कितना वृद्धि हुआ था 1445। फॉरेस्ट कवर में कितना, ट्री कवर में कितना, मैंने ऊपर में डिटेल से बता दिया है। कार्बन स्टॉक भी बता दिया है। मैंग्रोव वन में ओवरऑल अगर देखा जाए तो 7.43 स्क्वायर किलोमीटर की कमी हुई है। लेकिन अगर 2016 रिपोर्ट से अगर कंपेयर किया जाए तो ओवरऑल वृद्धि हुआ है। अगर नेट
किया जाए तो नेट में कमी हुआ है, लेकिन अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो 2 स्टेट गुजरात को छोड़ के, गुजरात में कमी हुई, लेकिन नीचे आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में वृद्धि हुआ है, ठीक है। सबसे अधिक वन राज्य वाला क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश, ये बता दिया है। अब चिंताजनक बता ही दिया है कि कंसर्न कौन कौन सा है, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट की कमी हो रही है पूर्वोत्तर राज्यों में, के क्षेत्र में कमी हो रही है, ये बता दिया था। रिपोर्ट का इतिहास बता ही दिया है। क्षेत्रवार पश्चिमी घाट पूर्वोत्तर भारत मध्य भारत में कितना परसेंट है वो हम मैंने बता दिया है। क्षेत्रवार स्थिति बिहार में क्या है वो बता दिया हूँ। उसके बाद बिहार में प्रमुख वन अभयारण्य, ये तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं बता दूंगा। अब 1% के रूप में है ना, 1% के रूप में कौन कौन सा जिला आता है? कैमूर में बता दिया था। उसका जमुई 21.6%, मुंगेर 21.5%, नवादा 20% और पश्चिम चंपारण 17%। वन वन क्षेत्र के अनुसार ये मैं बता ही दिया था। फॉरेस्ट कवर वेरी डेंस फॉरेस्ट्री, ये नेशनल लेवल की बात कर रहा है, हमेशा याद रखना ये नेशनल लेवल की बात कर रहा है। याद रखने वाली बात मैं बता देता हूँ, 1 मिनट में हो जाए। बिहार में वन आवरण क्षेत्र कितना है? 7.99%। भारत में वन आवरण कितना है? भारत की बात कर रहा है तो 21.76%। ये वन आवरण की बात कर रहा है, फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा है, ट्री कवर की नहीं कर रहा। बिहार में हरित आवरण कितना है? हरित आवरण 10.5, इसमें फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों की बात कर रहा होगा। फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों की बात कर रहे हैं। अगर इसको हम ब्रेक करके देखें तो 7.99 और 2.5%, ये दोनों को मिला के 10.5% बन रहे हैं। तो फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों हो गए। सबसे अधिक वन कहाँ है? कैमूर में, है ना, वन क्षेत्र कैमूर में। सबसे घने वन कहाँ है? डेंस फॉरेस्ट का है पश्चिम चंपारण। प्रमुख वन क्या है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। कौन कौन सा सैटेलाइट यूज होता है बता दिया। डाटा प्रोसेसिंग होता है, अंतिम रिपोर्ट तैयार होता है, प्रकाशन होता है। मंत्रालय कौन कौन सा है वो मैं बता दिया। कितने फॉरेस्ट है और कौन सा नेशनल पॉलिसी था, 1992 की नेशनल पॉलिसी था स्वतंत्र भारत की, जिसमें ये कहा गया था कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए और पहाड़ी क्षेत्रों में 60% होना चाहिए टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, ठीक है। इतना ही है और इसमें विशेष नहीं है। अब फिर आप लोग रिपोर्ट में बताना। अगर इसको अगर मैप के थ्रू करना चाहते हो तो मैं मुश्किल से 5 मिनट में करा दूंगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। और आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, ठीक है। थैंक्स।